इंडिफरेंस कर्व का एक बार छोटा सा एक ब्रीफ दे देती हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है जहां पर द प्लॉटिंग ऑफ combination of two commodities which provides equal satisfaction, उन पॉइंट्स को प्लॉट करना on a diagram which yields same satisfaction level is indifference curve. तो indifference curve का ये जो indifference curve है, इसमें कॉम्बिनेशन हम कोई भी लें, या ये कॉम्बिनेशन लें या ये कॉम्बिनेशन लें, इन दोनों में ही उसको A पॉइंट हो चाहे B पॉइंट हो और चाहे C पॉइंट हो, हर पॉइंट पे सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है? तो वो तो होता है इंडिफरेंस कर्व। अगर हम एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व शो करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इंडिफरेंस मैप है विच शोज मैनी इंडिफरेंस कर्व ऑन अ सिंगल डायग्राम, ठीक है? फिर उसके बाद हम ये कहते हैं कि इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज क्या क्या थी? बिकॉज फॉर इंक्रीजिंग कंजम्पशन ऑफ वन कमोडिटी हमें दूसरी कमोडिटी की कंजम्पशन को डिक्रीज करना पड़ता है, इसीलिए इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू right. It always slopes downward from left to right. Indifference curve never touches any axis. किसी भी एक्सिस को इंडिफरेंस कर्व कभी टच नहीं करता, ठीक है? क्यों नहीं करता? क्योंकि कंजम्पशन ऑफ any good cannot be zero. किसी भी कमोडिटी की कंजम्पशन हम जीरो नहीं कर सकते, इसलिए कभी भी इंडिफरेंस कर्व किसी एक्सिस को टच नहीं करेगा, ठीक है? आगे की बात, इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू ओरिजिन। ये हमेशा कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। कन्वेक्स टू ओरिजिन का मतलब है कि इसका जो MRS XY है, MRS XY क्या होता है? मार्जिनल, फुल फॉर्म है इसकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि यहाँ पर हमारा है लॉस ऑफ वन कमोडिटी अपॉन गेन ऑफ अनदर कमोडिटी। कैसे हो रही है ये? जैसे कि यहाँ से हमने इसका एक 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 बढ़ाया, ये हमने एक एक बढ़ा दिया, तो जो हमारा रेट ऑफ सैक्रिफाइस है वो डिक्लाइन होता जा रहा है, तो MRS इज डिक्लाइनिंग। तो वाई इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू ओरिजिन बिकॉज ऑफ डिक्लाइनिंग MRS, ठीक है? समझ में आया? तो ये इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज हैं कि इंडिफरेंस कर्व की शेप कभी ऐसे नहीं हो सकती, कभी ऐसे नहीं हो सकती। फिर आगे हम बात करते हैं कि टू इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों इंटरसेक्ट नहीं करते? बिकॉज ऑफ ट्रांसिविटी ऑफ प्रेफरेंसेस, बिकॉज ऑफ ट्रांसिविटी
ऑफ प्रेफरेंसेस। ट्रांजिबिलिटी ऑफ प्रेफरेंसेस का मतलब क्या हुआ कि अगर ये ए और बी है, ये सी और डी है, ये ई और एफ है, तो अगर हमें ये पता है कि ए बी इज मोर देन सी डी एंड सी डी इज मोर देन ई एफ, तो वेरी ऑब्वियस है कि ए बी इज मोर देन ई एफ। एक तो ये है पहली बात। दूसरी बात और क्या है? दूसरी बात है कि अगर ये हमारे पास है एक IC1, इस पे ये पॉइंट है ए और ये है बी, दूसरा एक और IC है, उस पे ये पॉइंट है सी और ये है डी। तो अब अगर हम कह रहे हैं कि हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर सेटिस्फैक्शन, ये भी हमने एक प्रॉपर्टी की, हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर सेटिस्फैक्शन। तो हायर इंडिफरेंस कर्व अगर हायर सेटिस्फैक्शन शो कर रहा है, यहाँ पर अगर A इज मोर देन C है और A इज इक्वल टू B है, तो D कैन नॉट बी मोर देन B। हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि C इज इक्वल टू D है। समझ रहे हो? क्योंकि A और B आपस में इक्वल है, C और D आपस में इक्वल है, तो अगर A इज मोर देन C है तो B मस्ट बी मोर देन D। होना ही चाहिए ना, ये तो बिल्कुल लॉजिकल है। तो इसीलिए हमें कहेंगे कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो। तो टू इंडिफरेंस कर्व्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पहले कर चुके हैं। अब हम थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको एक रिकैप दे दिया जो हमने प्रीवियस क्लास में किया था। अब एक टर्म आती है मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। एक टर्म आती है मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। क्या है ये टर्म? ये देखो, ये IC1 है, ये IC2 है। हमारा कंज्यूमर पहले यहाँ था, ये था, उसका जो प्रेफरेंस था वो था X1 और Y1। अब उसका हो सकता है इनकम लेवल बढ़ गया हो, ठीक है, या कुछ भी रीजन हो सकता है, वो यहाँ शिफ्ट हो गया, मतलब वो X2 लेकिन Y1 पे रहा। या ये भी हो सकता है कि वो यहाँ शिफ्ट हो गया, मतलब X1 रखा और Y2 रखा। तो ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, इंक्रीज इन कंजम्पशन of one commodity without changing consumption of another commodity। अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि वो एक कमोडिटी की कंजम्पशन को चेंज किए बिना दूसरी कमोडिटी की कंजम्पशन में चेंज कर रहा है, ये जो प्रेफरेंसेस हैं ये तुम्हारे मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस हैं। ठीक है, तो मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस अगर हम ऐसे लिखें 5 and 2, मतलब x का 5 और y का 2, अब ये 5 रहे और ये 3 हो जाए, ठीक है, या ये 7 हो जाए और ये 2 हो जाए। यहाँ पे हमने x का सेम रखा, y इंक्रीज कर दिया, या हमने y को सेम रखा, x इंक्रीज कर दिया। तो ये तुम्हारे मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस है। समझ में आया कि मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या होते हैं? मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस का मतलब है बेटा कि हम एक कमोडिटी की कंजम्पशन को सेम रखें। हमने ये सेम रखी
और इसकी बढ़ा दी, या फिर हमने इसकी सेम रखी और ये बढ़ा दी। यानी कि कोई एक, जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा x और y दो कमोडिटी है, अगर मैं ये करूँ कि इसकी 8 है और इसकी 12 है, अब अगर मैं इसकी 8 ही रखूँ और इसकी 15 कर दूँ, या मैं इसकी 12 ही रखूँ और इसकी 10 कर दूँ, ठीक है, तो कोई एक सेम रहा और दूसरे की चेंज हो गई, तो उसे हम कहते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। क्लियर हो गया कि मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या होते हैं? डन। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है बजट लाइन। अभी तक हम लोग सिर्फ सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे थे, कंज्यूमर की इनकम की हमने कोई बात नहीं की। तो बजट लाइन में मान लो कंज्यूमर की इनकम 100 रुपीज है, ठीक है, कॉमोडिटी X का प्राइस है 10 पर यूनिट और PY है 20 पर यूनिट, ठीक है। अब इसके कॉम्बिनेशन देखो X और Y के, अगर वो सारी की सारी इनकम X पे खर्च कर दे तो X के कितने यूनिट्स दे पाएगा? 10। अगर वो सारी की सारी इनकम कंज्यूमर X पे खर्च कर दे तो 10 यूनिट कंज्यूम कर पाएगा और Y की 0। अब अगर वो चाहे कि मैं Y की 1 यूनिट कंज्यूम कर लूं तो Y की 1 यूनिट मतलब 20 रुपीज गए, बच्चे 80 रुपीज। 80 रुपीज का मतलब है 8 यूनिट्स। अगर वो Y की 2 करता है मतलब कितने गए? 40 रुपीज। 40 रुपीज गए ना, बचे कितने? 60। तो X के कितनी ले पाएगा? फिर ये 3 करें तो 4, और अगर ये 4 करें तो 2, और अगर ये 5 करें तो 0। यही हो रहा है। समझ में आई टेबल? कि पहला केस हमने लिया जब हम सारे के सारे पैसे कमोडिटी X पे खर्च कर रहे हैं, तो हमने Y पे 0 किया। जैसे जैसे Y के एक एक बढ़ाते गए X पे खर्चा कम होता गया और एंड में X 0 पर आ गया। ये जो कॉम्बिनेशन है 10 0 8 1 6 2 4 3 2 4 and 0 5, इन्हें हम कहते हैं बजट सेट, ठीक है। ये बजट सेट कैसे बन रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जितना भी प्राइस ऑफ X है, क्वांटिटी ऑफ X प्लस प्राइस ऑफ Y, क्वांटिटी ऑफ Y, कंज्यूमर्स इनकम को हम रिप्रेजेंट करते हैं M से, इज इक्वल टू M। कंज्यूमर्स इनकम इज रिप्रेजेंटेड बाय M, सो PX QX into PY QY इज इक्वल टू M। ये जितने भी बजट सेट है इसी कॉम्बिनेशन से निकल कर आई है। इसे हम कहते हैं बजट इक्वेशन। समझे? बजट इक्वेशन कैसे आई देखो, PX यानी कि 10 into 10 100 प्लस PY 20 into 0 आ रहा है ना। किसी भी कॉम्बिनेशन में रख के देखो आपका M 100 ही आएगा, यानी कि इस बजट इक्वेशन से आई। तो इसका मतलब बजट लाइन क्या हुई? अभी हम यहाँ पे सेटिस्फेक्शन की कोई बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हमने कहा गुड Y, गुड X और 0। ये हमारी बजट लाइन है। तो बजट लाइन क्या हुई? कॉम्बिनेशन of two goods shown
डायग्राम, या हम कह सकते हैं प्लॉटिंग ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स where which can be purchased within the given level of income. एक पर्टिकुलर इनकम लेवल पर जितना वो ले सकता है। यहाँ पे बजट सेट में हमने क्या दिया, टेबुलर प्रेजेंटेशन showing combination of two goods which can be purchased with the given level of income. अब ये कैसे जा रहे हैं, ये पॉइंट है A और ये है B। ये पॉइंट शो कर रहा है कि हमने पूरी की पूरी इनकम Y पे खर्च की है। ये कॉम्बिनेशन शो कर रहा है कि हमने पूरी की पूरी इनकम X पे की है, क्योंकि यहाँ पर X 0 है, यहाँ पे Y 0 है, एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं दोनों। इसके बीच के कोई भी पॉइंट ले लो, C ले लो, D ले लो, E ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो। अब ये वाला पॉइंट F है और ये है G, तो A, C, D, E और B ये बता रहे हैं होल इनकम इज कंज्यूम्ड। F बता रहा है होल इनकम इज नॉट कंज्यूम्ड, और G बता रहा है कि वो तो अनअटेनेबल ही है, वो तो इनकम से बाहर है, उसकी इनकम ही नहीं है उतनी, G पे पहुंचेगा कैसे। ठीक है, तो हमारे पास A B जो है वो बजट लाइन है, और बजट लाइन की शेप क्या होगी, स्लोप ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन की शेप, स्लोप जब भी वर्ड आएगा तो स्लोप का मतलब है उस डायग्राम की वो पर्टिकुलर शेप क्यों है। तो बजट लाइन की शेप ऐसे जाएगी, बजट लाइन ऐसे जाएगा, बजट लाइन ऐसे जाएगा। बजट लाइन किस शेप में जाएगा ये डिपेंड करता है Px अपॉन Py, यानी कि रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ टू गुड्स, दोनों गुड्स के बीच में जो प्राइसेस का रिलेशन है उस पे डिपेंड करता है कि बजट लाइन की शेप कैसे रहेगी। ठीक है, ठीक है। अब हम करते हैं शिफ्ट इन बजट लाइन। होता क्या है शिफ्ट इन बजट लाइन कैसे होती, मान लो ये हमारी बजट लाइन है, ये हमारी बजट लाइन है। अभी बजट लाइन यहाँ से यहाँ भी हो सकती है शिफ्ट, A1 B1 A2 B2 यहाँ भी शिफ्ट हो सकती है, यानी कि बजट लाइन AB से A1 B1 जिसे हम कहेंगे राइटवर्ड या अपवर्ड शिफ्ट, ये किससे हो सकती है, क्या रीजन हो सकते हैं, या तो इंक्रीज इन इनकम हो गई, कंज्यूमर की इनकम लेवल इंक्रीज हो गया तो उसका बजट ऊपर शिफ्ट हो गया, या फिर डिक्रीज इन प्राइसेस ऑफ बोथ द गुड्स, दोनों ही तरह के गुड्स के प्राइस हो गए कम तो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, तो उसे भी हम कह सकते हैं कि राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली बजट तो बढ़ ही गया।
अगर दोनों कमोडिटीज की प्राइस कम हो गए तो नाउ द कंज्यूमर कैन परचेज मोर ऑफ बोथ द गुड्स। तो हम कह सकते हैं ना कि बजट लाइन ऊपर शिफ्ट होगी। ऐसे ही ए बी से ए टू बी टू पे जाएं, लेफ्टवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट। लेफ्टवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट, इसका क्या मतलब हुआ? डिक्रीज इन इनकम या फिर इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ बोथ द गुड्स। समझे? तो इसे हम कहते हैं शिफ्ट इन बजट लाइन। अब ये हमारी बजट लाइन है, ये इधर शिफ्ट हुई या इधर शिफ्ट हुई, यानी कि ए बी से B1 B2। सोचो क्यों होगा सब? सोचो ऐसा क्यों होगा? क्या? X का प्राइस इंक्रीज होगा, उसकी रिक्वायरमेंट चेंज होगी। रिक्वायरमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? इसका प्राइस चेंज होने पर या फिर उसकी डिमांड पर। डिमांड की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो कंज्यूमर के बजट की बात प्राइस कर रहे हैं। प्राइस बढ़ गया तो इसका बढ़ती या फिर प्राइस बढ़ गया। हाँ, हम यहाँ पे बात डिमांड की अभी कर ही नहीं रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर ए बी से AB1 हुआ तो वो हो सकता है ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ X। अगर वो AB से AB2 हुआ, यानी कि कंज्यूमर कम परचेज कर रहा है, तो ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ X। ऐसे ही सेम यहाँ पर ए बी से A1B पे गया तो क्या रीजन होगा? डिक्रीज इन प्राइस ऑफ Y, है ना? और अगर ए बी से A2B पे गया तो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ Y। ठीक है? यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, मैं तो यहाँ लिख रही हूँ। देखना भी तो है, विजुअल इफेक्ट्स की भी इंपॉर्टेंस होती है, समझे? तीसरा केस आता है रोटेशन मूवमेंट। तो हमने कहा ये हमारे पास बजट लाइन है, ए और बी। पहले कंज्यूमर ये कॉम्बिनेशन ले रहा था, पॉइंट सी पे उसने OX1 और OY1 कॉम्बिनेशन लिया, फिर वो वहां से मूव होके डी पर आ गया। डी पर उसने कॉम्बिनेशन चूज किया OX2 और OY2। तो सेम व्हेन कंज्यूमर changes just the combination of two goods, without on the same budget line। सेम बजट लाइन पे वो कॉम्बिनेशन सिर्फ उसने चेंज कर दिया, तो हम उसे कहते हैं मूवमेंट अलोंग बजट लाइन। समझे?
तो ये 3 केसेस हमारे पास होते हैं, शिफ्ट, रोटेशन एंड मूवमेंट। गॉट इट? नोट डाउन कर लो।